तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एरोमेटाइजेशन। ठीक है, हमें इसमें कुछ बातें याद रखनी है, वो छोटा सा टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा, कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा? जब वो हकल रूल को फॉलो करेगा। अब ये हकल रूल क्या होता है? तो हकल रूल आपको एक बात बताता है कि आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उस एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन्स होंगे। तो वो जो कार्बन्स होंगे ना, वो कैसे होने चाहिए? आपके sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। भाई sp2 मतलब कि डबल डबल बॉन्ड कार्बन्स के बीच में होना चाहिए। तो पहली तो ये कंडीशन होती है। और दूसरी मेन कंडीशन क्या होती है बेटा? कि उस रिंग के अंदर जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नंबर के बराबर होने चाहिए, 4n+2 के। अगर ये दोनों चीज़ बराबर बराबर आ रही हैं तो आपकी जो रिंग है वो कैसी हो जाएगी? एरोमेटिक हो जाएगी। बच्चे यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे n है नंबर ऑफ रिंग। कितने रिंग है आपकी? ठीक है, तो देखो चलो आओ इसको चेक करते हैं। जैसे बच्चा इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या होता है? आप एक बात याद रखना बच्चा कि एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चे यहाँ पे कितने पाई है? 1 2 3, 3 पाई है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4n+2 नंबर पे चलते हैं। बच्चा कितने रिंग है? 1 रिंग है। n की वैल्यू 1, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, 6 नंबर भी आ रहा है, दोनों चीज़ बराबर बराबर आ रही है। इसका मतलब कि बच्चा ये कंपाउंड कैसा है हमारा? एरोमेटिक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो पहले यहाँ पे हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं कितने हैं। तो बच्चा 1 2 3 4, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए, क्योंकि एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4n+2 पे चलते हैं। बच्चा नंबर ऑफ रिंग कितने? 1, तो वो नंबर किसके बराबर आएगा? 6 के। क्या ये दोनों चीज़ बराबर है? तो आपका आंसर है नहीं। अगर ये चीज़ बेटा बराबर नहीं हुई तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका कैसा है? नॉन एरोमेटिक। आई बात माइंड में? तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अब बेटा जब आप इसकी प्रिपरेशन पे आओगे तो सबसे पहले आती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी मतलब बच्चा निकलना किसका? कार्बोक्सी ग्रुप का। कार्बोक्सी मतलब बच्चा ये CO वाले का। समझते हैं बच्चे? जो हमने जो बना रखा है ये, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम, यहाँ लिख देते हैं बच्चा हम सोडियम, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बेंजोएट, ये इसका नेम होता है। आपको बोलेगा सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बनाओ, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर आप NaOH डालोगे और उसको क्या कर दोगे? हीट कर दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला Na और ये वाला Na बना देगा Na2। बच्चा ये COO और एक ये वाला O बना देगा CO3। तो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा बच्चा, ये हाइड्रोजन ये इनकी जगह जाके यहाँ पे लग जाएगा और आपकी क्या बन जाएगी बच्चा? बेंजीन बन जाएगी और Na2CO3 आपका बाहर हो गया। तो ये इसकी पहली रिएक्शन है बच्चा। दूसरी ये बोलेगा फिनोल से बेंजीन बनाओ। ये इसको जो बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है इसका नाम होता है बच्चा फिनोल। बोल रहा है इससे क्या बनाओ? आप बेंजीन बनाओ। तो आप क्या करोगे? फिनोल में जिंक डाल दोगे डस्ट में, जिंक डस्ट ऐड कर दोगे, उसको थोड़ा सा हीट कर दोगे। तो ये जो जिंक और ये जो O है ये क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड बना देगा बाहर, और ये हाइड्रोजन यहाँ लगा रहेगा, आपकी बेंजीन तैयार। ठीक। अब जब हम बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो ये सब बातें आपकी वो एल्केन्स एल्किन्स वाली ही हैं। बस एक बात आपको याद रखनी है इसमें कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, ये जल जाते हैं सूती फ्लेम्स में, या सूती फ्लेम के साथ ही बर्न कर जाते हैं। ठीक है बच्चा, और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिनमें से बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं बच्चा। पहली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ पे बच्चा बेंजीन है। मैंने बोला मेरे को बेंजीन से चाहिए नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम होता है नाइट्रो बेंजीन, जब बेंजीन के ऊपर NO2 लगा होता है तो। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? इस बेंजीन में हमने HNO3 ऐड करा। उससे बाद क्या हुआ कि बेंजीन के ऊपर NO2 ऐड हो गया और यहाँ से आपका H2O बाहर निकल गया। तो इसको बच्चा नाम क्या हो गया आपका? नाइट्रो
बेंजीन। ऐसे बच्चा अगली होती है सल्फोनेशन। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ बेंजीन है और आपने इसके अंदर बच्चा H2SO4 डाला, आपने उस HNO के प्रेजेंस में, तो अब देखोगे आपके पास मिल जाएगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बच्चे इस ये वाली रिएक्शन थोड़ी रेयर आती है, लेकिन आपको याद तो करनी पड़ेगी, चाहे रेयर है चाहे ज़्यादा है, आपको तो याद करना पड़ेगा बच्चा। अगली है हेलोजिनेशन। जैसे आपको बोला गया कि भाई बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो आप क्या करोगे बच्चा, इस X की जगह क्या डाल दोगे, Cl2 डाल दोगे। तो एक इसका जो हाइड्रोजन होगा वो एक HCl बाहर बना देगा और एक यहाँ पे Cl लगा देगा यहाँ पे X की जगह, तो आपकी क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। ब्रोमोबेंजीन बोलेगा तो बच्चे यहाँ पे आप Br2 ऐड कर दो, तो यहाँ आपके पास X की जगह Br लग जाएगा। फ्लोरोबेंजीन बोलेगा तो यहाँ पे F2 ऐड कर दो, यहाँ पे आपका F लग जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन हम करते हैं बच्चा। अगली है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहली आती है एल्काइलेशन, एक आती है एसाइलेशन, दो होती हैं ये, अल्काइल और एसाइल। बच्चा अल्काइल में क्या होता है, हम अल्काइल ग्रुप का यूज़ करते हैं और एसाइल में हम एसाइल ग्रुप का यूज़ करते हैं। ये जो ग्रुप होता है उसका नाम होता है सेल ग्रुप, COCl। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस Cl के साथ बॉन्ड बना देगा और इस R को वो यहाँ फेंक देगा, तो आपके पास बन जाएगी आपकी एक बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जैसे बच्चा आपको बोला गया कि बेंजीन से टॉलिन बनाओ, बेंजीन से क्या बनाओ, टॉलिन बनाओ, तो टॉलिन होता क्या है बच्चा, बेंजीन के ऊपर CH3, R की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, CH3, तो उसमें हम इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे। कभी कभी बच्चा हमें एसाइल ग्रुप से बोलेगा, तो हम उसमें क्या होगा, देख सुनो यहाँ पे, सुनो ध्यान से, ये वाला ग्रुप उठ के यहाँ भागेगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा बच्चा वो इस Cl के साथ बॉन्ड बना देगा। लेकिन याद रखना दोनों रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आए, अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ो, और इसको आज की ही आज आपको ख़त्म करना है। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।